हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमिक चैनल नीट यूजीन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के थ्रू जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर करूंगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ा। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हैं। तो जल्दी से अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशन शुरू करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। यहाँ फिर देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस होती है। कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं, टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विज, हर एक टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, क्विज करवाया जाएगा। मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट सिखाया जाएगा। स्ट्रक्चर कोर्सेज है। सिलेबस आपका मान लीजिए आपका सिलेबस सिलसिलेवार और ढंग से और टाइम के साथ खत्म हुआ। अनलिमिटेड एक्सेस का एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो जितने भी लाइव क्लासेस है आप अटेंड कर सकते हैं। इवन रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टैब से, लैपटॉप से, किसी भी डिवाइस से। अब देखिएगा, 6000 है, ये 6K है, ये कितना है 15K है, ये है 24K है, और ये 30K है, और ये 36K है। तो 10% का डिस्काउंट आप देख रहे हैं बच्चों। जो 10% का डिस्काउंट है वो कब मिलेगा? जब मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, एक मंथ का लीजिएगा पर मंथ 5400, 3 मंथ का लीजिएगा पर मंथ 4500, 6 मंथ का पर मंथ 3600, 12 मंथ्स का 2250, 24 मंथ्स का 1350। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? 12 और 24 मंथ्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये थोड़ा कॉस्टली है। अब देखते हैं फ्लक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिएगा, मैंने हमें स्फेरिकल बॉल लिया, ठीक है। बच्चे, इसका जो सरफेस, बेस सरफेस है ना, यहाँ पे मैंने चार्ज एक क्यू रखा है, चार्ज क्यू रखा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि फ्लक्स कितना होगा। ये हेमिस्फेरिकल बॉल में फ्लक्स कितना होगा, ठीक है ना। आपको ये फ्लक्स बताना। अच्छा, तो ये गॉसियन सरफेस आप देखिएगा, वहाँ चार्ज इनक्लोज रहता है तो उसका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। चार्ज क्यू है बट सरफेस पे है, ये इनक्लोज नहीं है ना। तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? क्वेश्चन सिमेट्रिसिटी। हम इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिसिटी से इसको क्लोज करेंगे। इस तरह से यदि हम इसको क्लोज करते हैं, बताइए, चार्ज ये हेमिस्फेरिकल बॉल क्यू है, तो हम फ्लक्स फाई क्या हो जाता है? यदि क्लोज हो गया तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है ना फ्लक्स इस केस में। तो हेमिस्फेरिकल बॉल का चार्ज हो जाएगा, चार्ज यदि हेमिस्फेरिकल का रखेंगे, हेमिस्फेरिकल बाउल का, जब चार्ज कहाँ रखा है? जब चार्ज सिर्फ एक, मतलब सिर्फ इस शेप का। अब क्या हो जाएगा बताइए? सिमेट्रिसिटी से गॉसियन सरफेस से हमने किया, ये चार्ज क्यू है, इसका क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू हाफ हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी तरह का देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलिए, अब ये इस तरह से कौन है, देखिए। चार्ज यहाँ पे बेस पे रखा है क्यू, तो बताइए इसको फिर से क्लोज करेंगे। इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो इसको जब क्लोज करेंगे तो इक्वल रखेंगे इस तरह से। ये इस टोटल का फ्लक्स क्या हो जाएगा? इस टोटल का फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट सिर्फ एक पोर्शन का रखना होगा। आपने गॉसियन सरफेस में इसको इनक्लोज कर दिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बस सिर्फ एक का रखना होगा। इसका जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में, अभी इसका तो क्यू का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई डैश क्या? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू ये मतलब कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू? हाँ, इक्वल है ये। कैपिटल क्यू या एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, कैपिटल क्यू कर लीजिए। हाँ, क्योंकि कैपिटल क्यू लिखा है, कोई बात नहीं, वो चार्ज वही है, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी जल्दी से। सॉरी बच्चों, ये क्या हो जाएगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, एक और शेप देखते हैं। अब मान लीजिए इस तरह से क्यूबॉइड है। अब चार्ज इसके सरफेस पे क्यू, तो इसका बताइए कितना। फिर से क्या करेंगे? सिमेट्रिसिटी सेम एक और बनाएंगे ना डायग्राम, और इसको क्या करेंगे? कवर। तो इसका चार्ज सिंगल का क्या हो जाएगा? टोटल कवर कर देंगे सिमेट्रिसिटी से। दो, एक नीचे क्यूब है, दो ऊपर, एक और, तो दो हो गया। तो टोटल क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, बट हाफ का क्या हो जाएगा? फिर से इसका फाइव डैश इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डन। चलिए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये चार्जेस है। अब यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन से हम देखते हैं चार्ज। अब मान लीजिए यहाँ पे क्यू है, ठीक है। अब पूछेगा इसका सिमेट्री, इसका आप बताइए कि फ्लक्स कितना होगा। इसका क्या बताना है आपको? फ्लक्स कितना होगा। अच्छा बताइए, तो इसको क्या करेंगे? सिमेट्रिसिटी फिर से इक्वली हम करेंगे। तो बताइए एक है, कितना चाहिए इस तरह से? 4। इस तरह से एक और यहाँ पे भी होगा, है ना।
फिर एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे हो, तो कितना चाहिए 4। तो टोटल इस केस में चार्ज, तो यदि इनक्लोज कर लीजिएगा तो क्यू आपका जो फ्लक्स होगा पूरे का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बट सिर्फ एक का कितना होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे ना, तो जो फ्लक्स हो जाएगा इसका जो आंसर आएगा फाई इक्वल टू क्या, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। डन। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिएगा इसी को स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं इसी डायग्राम में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब मैंने इसी में क्या किया है, चार्ज एक अब इस सरफेस पे क्यों रख दिया, सिमेट्रिसिटी तो एक और बनाना पड़ेगा ना इस तरह से। तो इस तरह से करके इसको क्या करेगा, इनक्लोज। तो बताइए सिर्फ इसका क्या हो जाएगा उस केस में, फाई इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डन है कि नहीं। आपने सिर्फ यहाँ सरफेस पे रखा है तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे रखा है तो एक और रख देंगे मिड पॉइंट पे, तो ये क्लोज हो जाएगा, है ना, क्लोज हो जाएगा। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डन। चलिए अब देखते हैं बच्चों, अब मैंने क्या किया, इसको ध्यान से देखिएगा, थर्ड में ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने इस चार्ज को यहाँ क्यू देखिए कॉर्नर पे रखा है, तो बताइए कितने चाहिए सेम क्यूबॉइड ताकि इसको क्लोज सरफेस बना दे, बताइए जल्दी से इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम इस तरह से समझते हैं, ये मान लीजिए इस तरह से, तो यहाँ पे एक है, ये चार्ज क्यू कॉर्नर पे है, तो इसको एक चार नीचे चार ऊपर 8 हो जाएगा ना। आपने इसको देखिए एक इधर 4 नीचे हो जाएगा बेस, उसको उसी तरह से 4 ऊपर, तो इसका मतलब कितना 8। तो इस सिर्फ इसका जब कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखेंगे तो फ्लक्स कितना, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। डन। ठीक है ना, क्यू बाई कितना 8 एप्सिलॉन नॉट। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चों और देखते हैं। अच्छा अब बताइए, यदि एक साइड में रखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए बच्चों, कहाँ पे मैं रख रहा हूँ, अब इस साइड में रख रहे हैं ना, अभी रखा था ना जस्ट कि इस तरह था, कितना 4, वही हो गया सेम क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए इसको ये डायगोनल इस तरह से ले चलिए, है ना, इस तरह से डायगोनली ले चलिए। अब आपने मान लीजिए मिड पॉइंट पे रखा है, क्यूब के क्या रखा है मिड पॉइंट पे, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मतलब इस तरह से है, मान लीजिए ये इस तरह से है, और मैंने कहाँ रखा है, a/2 डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे ये यहाँ पे रखा है ना। तो इसका फ्लक्स कितना होगा बताइए, प्लेस्ड a/2 एवं मतलब कि इस सरफेस से, है ना, इसके मिड पॉइंट पे मिडिल में, यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे मैंने मिड पॉइंट पे रखा है, मतलब इस तरह से ये जो इसको क्रॉस सेक्शन है सारा कट करके इस मिड पॉइंट पे एक डब्बे में मान लीजिए स्क्वायर क्यूबॉइड है, उसके मिड पॉइंट पे रखा है, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स हो जाएगा, आपको जो फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। रीजन कितने सरफेसेस है, 1 2 3 4 5 6, क्यू बाई क्या हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। डन। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना। हम आगे न्यू टॉपिक शुरू करेंगे और कुछ नीट के क्वेश्चंस या एम्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।